हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर कलीग्स। आज हम आपके सामने एक पोएम लेकर आए हैं और पोएम का नाम है द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। ये एक फेमस पोएम है जॉन गॉडफ्रे साक्से की। बहुत ही अच्छी पोएम है। बेसिकली ये पोएम एसओएससी क्लास 10th में आई हुई है और क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं क्लास 10th के एसओएससी के फर्स्ट टर्म के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पोइम को ही आज हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसकी समरी आपको बता देते हैं। एसओएससी की 10th क्लास के बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स उनके क्लियर भी हो जाएंगे। क्या समरी है इस पोएम की? इस पोएम के पोइट हैं जॉन गॉडफ्रे साक्से। और पोएम किस बारे में है? पोएम है 6 मैन ऑफ इंडोस्तान। 6 आदमी हैं हिंदुस्तान के, ये एक देश का नाम है और वे 6 के 6 आदमी ब्लाइंड हैं। ऑल वर ब्लाइंड, अंधे आदमी थे वे। किस प्रकार इंसान अपना एक अलग परसेप्शन रखता है, सिचुएशन के अनुसार सोच बदल जाती है। हर इंसान का अपना एक अलग आइडिया और एक अलग विचार होता है, एक अलग धारणा होती है। इस विषय को बताने वाली पोइम है। एक हाथी है और 6 अंधे आदमी एक एक करके उसको टच करके बताते हैं कि ये क्या है। क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये क्या है, तो वो सिर्फ अपने टच करने के एक्सपीरियंस के बेस पर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है। तो 6 के 6 इंसान हाथी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हाथी के किस पार्ट को वो टच करते हैं और अपना आइडिया क्रिएट करते हैं कि हमने किस चीज़ को टच किया है, ये इस बात को दर्शाने वाली पोएम है। अर्थात इंसान एक ही सिचुएशन में अलग अलग आइडियाज, अलग अलग तरकीब निकालता है, ये इस बात को बताने वाली पोएम है। This poem is about the perception of the persons of the same thing. ये जो पोएम है ये परसेप्शन को, सोच को, आइडिया को बताती है व्यक्तियों के एक ही वस्तु के बारे में। अर्थात चीज़ एक है पर अलग अलग इंसान अलग अलग एंगल से सोचते हैं ना। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट वन थिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हर व्यक्ति का अपना एक अलग नज़रिया है, परसेप्शन में नज़रिया है सिचुएशन के अनुसार उस वस्तु के बारे में। जैसे कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है वो बहुत ही मशहूर है, लेकिन कुछ इंसान उसकी बुराई करने वाले मिलेंगे, कुछ जो है उसकी तारीफ करने वाले मिलेंगे, कुछ उसकी कमियां बताएंगे। तो हर इंसान सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता और हर इंसान सबके लिए बुरा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ही नज़रिए को बता रही है ये पोएम। अब जो 6 इंसान इसमें गए थे, तो जिसने हाथी को टच किया तो उन्हें किसको क्या क्या बताया। फर्स्ट पर्सन टच द बॉडी ऑफ द एलिफेंट एंड सेड इट वाज ए वॉल। जो पहला अंधा आदमी था वो जो है हाथी को टच करता है, उसके शरीर पर हाथ फेरता है और कहता है ये तो एक दीवार है। भाई दीवार मेरे सामने खड़ी है। फर्स्ट आदमी ने हाथी के पेट को हाथ लगाया, कमर को हाथ लगाया। सेकंड पर्सन टच द टच टीथ एंड डिक्लेयर्ड इट वाज स्पीयर। जो सेकंड अंधा था, दूसरा अंधा व्यक्ति, उसने टच मैंने होता हाथी, हाथी के दांतों को छुआ और उसने कहा अरे ये तो भाला है भाई। क्योंकि स्पेयर होता भाला, दांत भी भाले की तरह होता है नुकीले, तो उसने कहा कि ये भाला है। थर्ड पर्सन टच द ट्रंक एंड अनाउंस्ड इट वाज ए स्नेक। जो तीसरा अंधा इंसान था उसने हाथी के सूंड को छुआ और उसने कहा कि ये तो एक सांप है, क्योंकि सूंड भी चिकना चिकना होता है और मुड़ी होती है ना हाथी की सूंड। तो उसने कहा ओ माय गॉड, मैंने तो सांप को हाथ लगा दिया। फोर्थ पर्सन टच द नी एंड टोल्ड दैट इट वाज ए स्टेम ऑफ ए ट्री। जो फोर्थ पर्सन था, चौथा अंधा इंसान था, वो उस हाथी के पास जाता है और उसके घुटने को, उसकी टांग को पकड़ता है और टांग को पकड़ते हुए सहलाते हुए कहता ओ माय गॉड, ये तो एक पेड़ का तना है। अर्थात उसे हाथी की टांग जो है एक पेड़ का तना प्रतीत हुई, दिखाई दी। फिफ्थ पर्सन टच द ईयर एंड टोल्ड दैट इट वाज जस्ट ए फैन। जो फिफ्थ पर्सन था, पांचवा अंधा था, उसने उसको टच किया और उसने कहा अरे, उसने उसके कान को टच किया और बोला ये तो एक पंखा भाई,
पहले होते थे हैंड फैन, जिसे हम बिजना भी कहते थे। ये होता एक पंखा है, तो उसने उसके कान को पंखा लगा उसको कि भाई ये कान नहीं, ये तो पंखे को पकड़ लिया मैंने, तो हाथ का पंखा है, ये तो बीजना है। सिक्स्थ पर्सन टच द टेल एंड अनाउंस दैट इट वाज ए रोप। छठा अंधा था जो उसने उसकी पूंछ पकड़ ली और पूंछ को पकड़े बोला, अरे देखो ये तो रस्सी है। तो आपने देखा कि जो 6 के 6 अंधे थे, उन्होंने हाथी तो दिखाई नहीं दे रहा था, जहां भी उनका हाथ लगा था उन्हें तो वही डिस्क्राइब करना था। तो जिसको पूरा ज्ञान ना हो सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में, तो वो सिर्फ आइडिया ही लगाता है, और जितनी उसकी बुद्धि है, जिस जो वो तत्काल अनुभव करता है उसी हिसाब से वो रिएक्शन भी करता है। तो ये पोएम इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। तो ये 6 के 6 आदमियों ने अपनी जो है अपनी अपनी सोच बता दी उस हाथी के बारे में, लेकिन पूरा हाथी किसी ने नहीं बताया, अर्थात गंभीरता में कोई नहीं गया, डिटेल में कोई नहीं गया, तत्काल रिएक्शन में ही उनके जवाब आ गए। अब देखो, ईच ब्लाइंड मैन क्रिएट्स हिज ओन वर्जन ऑफ रियलिटी फ्रॉम दैट लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड परस्पेक्टिव। ईच ब्लाइंड मैन, हर अंधे व्यक्ति, क्रिएट करता है अपना ओन वर्जन ऑफ रियलिटी। वर्जन ऑफ रियलिटी, रियलिटी मैंने वास्तविकता का, वर्जन होता है एक रूप। फ्रॉम दैट लिमिटेड एक्सपीरियंस, बहुत ही थोड़े एक्सपीरियंस से, भाई थोड़े से एक्सपीरियंस से उसने मान लिया सच्चाई की होगी, और पर्सपेक्टिव मैंने नजरिए से। द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज लाइक दैट ऑफ द ब्लाइंड मैन। जो एक्सपीरियंस है ना जीवन का, वो ऐसे है जैसे अंधे आदमियों का एक्सपीरियंस था। ईच ऑफ हैज ए स्माइल slice of life and feel that our little slice of life allows us to see the whole picture। हम में से हर इंसान के पास जिंदगी का छोटा सा एक टुकड़ा होता है, और उसी में हम ये महसूस कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी का जो टुकड़ा है ना, जो लाइफ है, ये हमें अनुमति दे देती है कि हम सारी पिक्चर को देख लें। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन पिक्चर, जबकि हम सारे है ना एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। एंड आवर एबिलिटीज एंड आउटर सरफेस इज डिफरेंट। हमारी योग्यताएं और हमारा आउटर सरफेस था बेटे, बाहरी आवरण, वो अलग अलग है। बट अंडर इट ऑल वी आर द सेम। लेकिन हम इस आवरण के नीचे हम सभी एक जैसे हैं। अर्थात जो ये पोएम बताए गए ना, सारे इंसान ऐसे हैं, सभी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, सभी एक घटना के बारे में इसी तरह से त्वरित तत्काल अपना रिएक्शन देते हैं, जबकि उसकी गंभीरता को नहीं समझते। तो बेटे इसमें जो है 6 अंधे इंसान जो हाथी को अपने अनुभव के रूप पर, अनुभव के आधार पर, टच करने के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, इस बात को इस पोएम में दिखाया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, और आप इसकी जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ये पोएम है, इसको आप बार बार पढ़िए, आप एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही सिंपल पोएम है। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।